ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 26। प्रयाग में समस्त महात्माओं मुनियों द्वारा किए गए यज्ञ में दक्ष का भगवान शिव को तिरस्कार पूर्वक शाप देना तथा नंदी द्वारा ब्राह्मण कुल को शाप प्रदान, भगवान शिव का नंदी को शांत करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पूर्व काल में समस्त महात्मा मुनि प्रयाग में एकत्र हुए थे। वहाँ सम्मिलित हुए उन सब महात्माओं का विधि विधान से एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में सनकादिक सिद्धगण, देवर्षि, प्रजापति, देवता तथा ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले ज्ञानी भी पधारे थे। मैं भी मूर्तिमान महातेजस्वी निगमा और आगमों से युक्त होकर सपरिवार वहाँ गया था। अनेक प्रकार के उत्सव के साथ वहाँ अनेक विचित्र समाज जुटा था। नाना शास्त्रों के संबंध में ज्ञान चर्चा में वाद विवाद हो रहे थे। मुने उसी अवसर पर सती तथा पार्षदों के साथ त्रिलोक हितधारी सृष्टिकर्ता सबके स्वामी भगवान रुद्र भी वहाँ आ पहुँचे। भगवान शिव का आया देखकर संपूर्ण देवताओं, सिद्धों तथा मुनियों और मैंने भी भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। फिर शिव की आज्ञा पाकर सब लोग प्रसन्नतापूर्वक यथास्थान बैठ गए। भगवान का दर्शन पाकर सब लोग संतुष्ट थे और अपने सौभाग्य की सराहना करते थे। इसी बीच में प्रजापतियों के भी पति प्रभु दक्ष, जो बड़े तेजस्वी थे, अकस्मात घूमते हुए प्रसन्नतापूर्वक आए। वे मुझे प्रणाम करके मेरी आज्ञा लेके वहाँ बैठे। दक्ष उन दिनों समस्त ब्रह्मांड के अधिपति बनाए गए थे, अतएव सबके द्वारा सम्मानीय थे, परंतु अपने इस गौरवपूर्ण पद को लेकर उनके मन में बड़ा अहंकार था, क्योंकि वह तत्व ज्ञान से शून्य थे। उसी समय समस्त देवर्षियों ने नतमस्तक होकर स्तुति और प्रणाम के द्वारा दोनों हाथों जोड़कर उत्तम तेजस्वी दक्ष का आदर सत्कार किया। परंतु जो नाना प्रकार की लीला विहार करने वाले, सबके स्वामी और उत्कृष्ट लीलाकारी स्वतंत्र परमेश्वर हैं, उन परमेश्वर ने उसमें दक्ष को मस्तक नहीं झुकाया। वे अपने आसन पर बैठे रह गए, खड़े होकर दक्ष का स्वागत नहीं किया। महादेव जी को वहाँ मस्तक झुकाते न देखकर मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष मन ही मन अप्रसन्न हो गए। उन्होंने रुद्र पर सहसा क्रोध आया। वे ज्ञान शून्य तथा महान अहंकारी होने के कारण महाप्रभु रुद्र को क्रूर दृष्टि से देखकर सबको सुनाते हुए उस स्वर से बोले। दक्ष ने कहा, ये सब देवता, असुर, श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा ऋषि मुझे विशेष रूप से मस्तक झुकाते हैं, परंतु ये जो प्रेतों और पिचासों से घिरा हुआ महामनस्वी बनकर बैठा है, वह दुष्ट मनुष्य के समान क्यों मुझे प्रणाम नहीं करता। शमशान में निवास करने वाला यह निर्लज जो मुझे इस समय प्रणाम नहीं करता, इसका क्या कारण है? इसके वेदोक्त कर्म लुप्त हो गए हैं। वह भूतों और पिचासों से सेवित हो मतवाला बना फिरता है और शास्त्रीय विधि का अवहेलना करके नीति मार्ग के सदा कलंकित किया करता है। इसके साथ रहने वाले या इसके अनुचरण करने वाले लोग पाखंडी, दुष्ट, पापचारी तथा ब्राह्मणों को देखकर उड़नता पूर्वक उसकी निंदा करने वाले होते हैं। वह संग स्त्री में आसक्त रहने वाला तथा रति क्रम में दक्ष है, अतः मैं इसे शाप देने को उद्यत हुआ हूँ। यह रुद्र चारों वर्णों में पृथक और कुरूप है, इसे यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया जाए। यह शमशान में निवास करने वाला तथा उत्तम कुल और जन्म से हीन है, इसलिए देवताओं के साथ यह यज्ञ में भाग न पाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, दक्ष की कही हुई बातों सुनकर भृगु आदि बहुत से महर्षि रुद्रदेव को दुष्ट मानकर देवताओं के साथ उसकी निंदा करने लगे। दक्ष की बात सुनकर नंदी को बड़ा रोष आया। उसके नेत्र चंचल हो उठे और वो दक्ष को शाप देने के विचार से तुरंत इस प्रकार बोले। नंदीश्वर ने कहा, अरे महामूर्ख, दुष्ट बुद्धि सख्त दक्ष, तूने मेरे स्वामी महेश्वर को यज्ञ से बहिष्कृत क्यों कर दिया? जिसके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल और तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, उन्हीं महादेव जी को तूने शाप कैसे दे दिया? दुर्बुद्धि दक्ष, तूने ब्राह्मण जाति की चपलता से प्रेरित होकर इन रुद्रदेव को व्यर्थ ही शाप दे डाला है। महाप्रभु रुद्र सर्वथा निर्दोष है, तथापि तूने व्यर्थ ही इनका उपहास किया है। ब्रह्मांधन, जिन्होंने जगत की सृष्टि की, जो इसका पालन करते हैं और अंत में जिनके द्वारा इसका संहार होगा, उन्हीं इस महेश्वर रूप को तूने सांप कैसे दे दिया? नंदी के इस प्रकार फटकारने पर प्रजापति दक्ष रोष से आग बबूला हो गए और उन्होंने सांप देते हुए बोले, अरे रुद्रगणों, तुम सब लोग वेद से बहिष्कृत हो जाओ, वैदिक मार्ग में भ्रष्ट और महर्षियों द्वारा परित्यक्त हो, पाखंडवाद में लग जाओ और शिष्टाचार से दूर रहो। सिर पर जटा और भस्म, शरीर में भस्म एवं हड्डियों का आभूषण धारण करते मदपान में आसक्त रहो।
जब दक्ष ने शिव के पार्षदों को इस प्रकार श्राप दिया, तब उस शाप को सुनकर शिव के परिभक्त नंदी अत्यंत रोष के वशीभूत हो गए। शिलाद पुत्र नंदी भगवान शिव के प्रिय पार्षद और तेजस्वी हैं। वह गर्व से भरे हुए महादुष्ट दक्ष को तत्काल इस पर उत्तर देने लगे। नंदीश्वर बोले, अरे सठ दुर्बुद्धि दक्ष, तूने शिव का तत्व का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, अतः तूने शिव के पार्षदों को व्यर्थ ही श्राप दिया है। अहंकारी दक्ष, जिनके चित्त में दुष्टा भरी है, उन भृगु आदि ने भी ब्राह्मण तत्व के अभिमान में आकर महाप्रभु महेश्वर को उपवास किया। अतः यहाँ जो भगवान रुद्र से विमुख तू जैसे दुष्ट ब्राह्मण विद्यमान है, उनको मैं रुद्र तेज के प्रभाव से ही श्राप दे रहा हूँ कि तू जैसे ब्राह्मण क्रम फल के प्रशंसक वेदवान में फंसकर वेद के तत्व ज्ञान से शून्य हो जाए, वह ब्राह्मण सदा भोगों में तन्मय रहकर स्वर को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानते हुए स्वर से बढ़कर दूसरा कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कहते रहें तथा क्रोध लोभ और मत से युक्त होकर निर्लुज भिक्षुक बने रहें। कितने ही ब्राह्मण वेद मार्ग को सामने रखकर शूद्रों का यज्ञ करने वाले और दरिद्र होंगे, सदा दान लेने में ही लगे रहेंगे। दूषित दान ग्रहण करने के कारण वे सबके सब नर्मगामी होंगे। दक्ष, उनमें जो कुछ ब्राह्मण तो ब्रह्म राक्षस भी होंगे। जो परमेश्वर शिव को सामान्य देवता समझकर उन्हें द्रोह करता है, वह दुष्ट बुद्धि वाला प्रजापति दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख हो जाए। यह विषय सुख की इच्छा से कामना रूपी कपट से युक्त धर्म वाले गृहस्थ आश्रम में आसक्त रहकर क्रम कांड की तथा क्रम फल की प्रशंसा करने वाले सनातन वेदवाद की विस्तार करता रहे। इसका आनंदमयी मुख नष्ट हो जाए, यह आत्मज्ञान को भूलकर पशु के समान हो जाए। यह दक्ष क्रम भ्रष्ट हो शीघ्र ही बकरे का मुख से युक्त हो जाए। इस प्रकार कुपित होकर नंदी जी ने जब ब्राह्मणों को और दक्ष ने महादेव जी को साँप दिया, तब वह महान हाहाकार मच गया। नारद, मैं वेदों के प्रतिपालक होने कारण शिव तत्व को जानता हूँ, इसलिए दक्ष का वो साप सुनकर मैंने बारंबार तथा भृगु आदि ब्राह्मणों को भी निंदा की। सदाशिव महादेव जी ने भी नंदी के बात सुनकर हंसते हुए मधुर वाणी में बोले। वह नंदी को समझाने लगे। सदाशिव ने कहा, नंदिन, मेरी बात सुनो। तुम तो परम ज्ञानी हो, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तुमने भ्रम से समझकर यह मुझे श्राप दिया है। वैद थे ब्राह्मण कुल को श्राप दिया। वास्तव में मुझे किसी का श्राप छू ही नहीं सकता, अतः तुम्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। वेद मंत्राक्षरमय तथा सूक्तमय है, उनके प्रत्येक सूत्र में समस्त देहधारियों की आत्मा परमात्मा प्रतिष्ठित है। अतः उन मंत्रों के ज्ञाता नित्य आत्मवेता हैं। किसी की बुद्धि कितनी ही दूषित क्यों न हो, वह कभी वेदों को साप नहीं दे सकता। इस समय मुझे साप नहीं मिला है, इस बात को तुम्हें ठीक ठीक समझना चाहिए। महामते, तुम संकादिक आदि सिद्धों को भी तत्वज्ञान का उपदेश देने वाले हो, अतः शांत हो जाओ। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ क्रम हूँ। यज्ञ के अंगभूत समस्त उपकरणों का मैं ही हूँ। यज्ञ के आत्मा मैं ही हूँ। यज्ञ प्राण जजमान भी मैं हूँ और यज्ञ से बहिष्कृत भी मैं ही हूँ। यह कौन, तुम कौन और यह कौन, वास्तव में सब मैं ही हूँ। तुम अपनी बुद्धि से इस बात का विचार करो। तुमने ब्राह्मणों को व्यर्थ ही श्राप दिया है। महामते नंदन, तुम तत्व ज्ञान के द्वारा प्रपंच रचना का बोध करके आत्मनिष्ठ ज्ञानी क्रोध आदि से शून्य हो जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शंभु के इस प्रकार समझाने पर नंदिकेश्वर विवेक परायण हो क्रोध रहित एवं शांत हो गए। भगवान शिव भी अपने प्राण प्रिय पार्षद नंदी को शीघ्र ही तत्व का बोध कराकर प्रथम गणों के साथ वहां से प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को चल दिए। इधर रोष युक्त से दुख दक्ष भी ब्राह्मणों से घिरे हुए अपने स्थान को लौट गए, परंतु उनका चित्त शिवद्रोह में ही तत्पर था। उसी समय रुद्र को श्राप दिए जाने की घटना का स्मरण करते हुए दक्ष सदा महान रोष में भरे रहते थे। उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई। वह शिव के प्रति श्रद्धा को त्याग कर शिव पूजकों की निंदा करने लगे। तात नारद, इस प्रकार परमात्मा शंभु के साथ दुर्व्यवहार करके दक्ष ने अपनी जिस दुर्बुद्धि का परिचय दिया था, वह मैंने तुमको बता दिया। अब तुम उसकी प्रकाष्ठा को पहुंची हुई दुर्बुद्धि का वृत्तांत सुनो। मैं बता रहा हूँ। अध्याय 26।